नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका संगठन का मजबूत होना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है या नहीं, इस पर तो सवाल बाद में होगा, लेकिन कांग्रेस में जो संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहा है उसकी निगरानी दिल्ली से हो रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस जिसका नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहे हैं, अभी तक उन पर कांग्रेस के हाईकमान का विश्वास नहीं हुआ, या कुछ मध्य प्रदेश की गुटबाजी ऐसी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में 28 जनवरी को कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बयान दिया जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उन्होंने मिशन 2028 को लेकर कहा कि संगठन जितनी जल्दी पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा, चुनाव की तैयारियां उतनी ही प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, हाईकमान हर प्रदेश को लेके बड़ा सचेत है और जानना चाहता मध्य प्रदेश को लेके क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी है और जितनी जल्दी हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे उतनी जल्दी हमें चुनाव आसान रहेगा 2028। दिल्ली से कमान क्या कांग्रेस में आएगी बदलाव की बहार? हाईकमान का सख्त पहरा कांग्रेस संगठन पर हुआ गहरा। जीतू के नेतृत्व पर सवाल, क्या इस बार बदलेगी कमान? मिशन 2028 की डगर कांग्रेस के लिए नहीं रहेगी आसान। कांग्रेस का महामंथन, क्या दूर होगा गुटबाजी का बंधन? कमियों पर रहेगी पैनी नजर, मिशन 2028 में होगा असर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। उनमें ना अनुशासन है और ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कांग्रेस के नेता पालन करते हैं। अपने गुटों को आगे बढ़ाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस में घोर गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल करना चाहती है, लेकिन ये भूल जाती है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। देखिए, कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो पालन करते हैं। अपने अपने गुर्गों को आगे बढ़ाना ये कांग्रेस की आदत है और घोर गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस की हालत देश में और प्रदेश में बद से बदतर है। कांग्रेस हमारी नकल करना चाहती है, पर वो भूलती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस का संगठन वर्सेस बीजेपी का संगठन, इनमें से कौन सा संगठन सबसे आगे है? तो बीजेपी का नाम पहले नंबर पर आएगा। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। नेता प्रतिपक्ष का बयान भी इस ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर बहस लगातार जारी है। वहीं सब कुछ ठीक करने के लिए ही हाईकमान स्तर पर तमाम कवायदें की जा रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। नेतृत्व पर निगरानी से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हुए लंबा समय हो चुका है। दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि दिल्ली से मध्य प्रदेश कांग्रेस की निगरानी की जा रही है तो उसके दो ही मतलब निकाले जा सकते हैं। या तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आने की संभावनाएं बन रही हैं, इस कारण हाईकमान अलर्ट है, या दूसरी बड़ी संभावना यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मतलब गुटबाजी है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में नुकसान दे सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं भाजपा की प्रवक्ता मंजरी जैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रमेश शर्मा जी, मैं आप ही से सवाल करूंगा। अभी तक कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है रहा है कि दिल्ली
मध्य प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों पर नज़र रखे, संगठन की में किस तरीके की कार्यप्रणाली हो रही है उस पर नज़र रखे, या मैं सीधा और साफ स्पष्ट कहूं तो जीतू पटवारी पर नज़र रखे और उमंग सिंघार पर नज़र रखे। ये पूरा लब्बो लुआब अगर कहा जाए तो वो ये निकल कर आता है। दो संभावनाएं बनती, या तो संगठन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अब कांग्रेस दिल्ली से पूरा मध्य प्रदेश को संचालित करना चाहती है, या फिर यह है कि मध्य प्रदेश में आने की बहुत सारी संभावनाएं 2028 के चुनाव में कांग्रेस को नजर आ रही है, कांग्रेस के हाईकमान को, तो उस पर जो है उसी कारण कांग्रेस बहुत ज़्यादा अलर्ट है। क्या कहेंगे रमेश जी आप? देखिए, मोटे तौर पर दो बातें हैं। जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस चूंकि मास बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस में प्रदेशों के नेतृत्व पर केंद्र की सदैव नज़र रहती है। ऐसे उदाहरण भी हैं यहाँ कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और वो अपने मंत्रियों की सूची लेकर दिल्ली गए, तो उनको कहा कि आप राज्यपाल हो जाइए पंजाब के और त्यागपत्र दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के केंद्र की नज़र सदैव नेतृत्व पर रही है और रहती है, और वही एक परंपरा है। दूसरी बात गुटबाजी की है, तो कांग्रेस में गुटबाजी भी हमेशा से रही है। एक बार अगर आपको याद हो, हाईकमान ने निर्णय लिया कि अर्जुन सिंह जी को बदलेंगे। अर्जुन सिंह जी इस पर तो तैयार हो गए थे कि बदल दीजिए, लेकिन जो विकल्प के रूप में नाम आया था वो उस पर तैयार नहीं हुए थे। तो यहाँ एक 4 इमली पर एक हरवंश सिंह जी का बंगला था, तो करीब सरकार सारे मंत्री विधायक वहाँ रहे। फिर अर्जुन सिंह जी ने तो त्यागपत्र दिया, लेकिन जिस नाम का वो विरोध कर रहे थे वो नाम बदला, और राम रतन राम आए हुए थे पर्यवेक्षक के जी। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में निगरानी सदैव रही है और रहनी भी चाहिए। जिस प्रकार बच्चों का नियंत्रण रमेश जी सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद तो निगरानी फिर भी समझ में आती है कि मंत्रिमंडल, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये सभी राजनीतिक दलों में होता है। मैं मंजरी जी आपसे समझना चाहूँगा, हालांकि आपके राजनीतिक दल का मामला नहीं है, लेकिन चूंकि आप राजनीति में हैं तो आपके लिए भी कल को यह व्यवस्था आपके यहाँ भी हो सकती है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी में जिला कार्यकारिणी बनाने के लिए भी केंद्र के नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़े, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जमीन पे क्या काम करेंगे। जो पार्टी ना अनुशासन है ना लोकतंत्र है, जिस पार्टी के अंदर गुट और गुटों के सरदार हैं, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब पहले जब इनके नेता आके ये बोल गए कि दौड़ने वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े और बूढ़े घोड़े, तो बूढ़े घोड़ों को तो ये हटा चुके हैं एक तरीके से। अब जो लंगड़े और दौड़ने वाले घोड़े थे उनमें आपस में लड़ाई मची हुई है। तो ये कांग्रेस अब करेगी क्या? देखिए, जनता को चाहिए विकास, लेकिन कांग्रेस तो भ्रम में है। अब ये भ्रम के जाल में ऐसे पड़े हुए हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये विपक्ष में है या गुटों के अखाड़े में है। तो कांग्रेस की जो आज हालत है वो इस तरीके से है कि वो ना तो जनता में अपना विश्वास हासिल कर सकती है, ना नेताओं में, ना कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता हताश, परिवारवाद पर टिकट तय होते हैं और चापलूसी पर जिला अध्यक्ष बनाए जाते, तो वो संगठन क्या करेगा? आज जमीन पर कुछ है ही नहीं, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है, ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है। नकल जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इस कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, जो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना जानते हैं और सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ना जानते हैं और परिवारवाद की राजनीति में अकांठ डूबे हुए हैं। एक परिवार से जो बाहर ना निकल पाए हो वो जमीन स्तर पर आकर काम नहीं कर सकते। और इसका ये भी इतिहास है कि आज जितने भी गुट हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी राजनीतिक दल बने, क्षेत्रीय राजनीतिक दल बने, वो सब कांग्रेस से टूटकर बने। तो इसका कारण क्या रहा? तो ये एक बहुत बड़ा आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है, और कांग्रेस जो है आज भी एक परिवार तक सीमित। आपने आत्ममंथन, आत्मचिंतन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी देर से जुड़े हैं, तो मैं अमित जी को बता दूं कि नेतृत्व पर निगरानी जिस तरीके से कांग्रेस में की जा रही है, दरअसल होता ये है राजनीतिक दलों में कि यदि किसी राज्य में आप चुनाव कराकर या मनोनीत करके किसी को प्रदेश की कमान सौंप देते हैं तो एक विश्वास का माहौल बनाया जाता है, उस विश्वास को अखंड रखा जाता है, उसको लंबे समय तक उसको काम करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि निगरानी का दौर भी शुरू हो गया है, तो ये निगरानी का दौर किस पर? संगठन, और ये बात ना हमने कही है ना बीजेपी ने कही है, ये आपके ही जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार जी ने ये बात कही है। तो ये निगरानी से आशय क्या है? संगठन पर इतना जो है अलर्ट मोड में कांग्रेस हाईकमान क्यों है? अमित जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं BS टीवी से और उनके दर्शकों से आप सबसे क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण वीडियो के माध्यम से आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ जी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है वो देश का हृदय प्रदेश है और मध्य प्रदेश कांग्रेस से इतने बड़े बड़े नेता निकले हैं जो कि केंद्र के रूप में भी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि किसी पार्टी की तरफ से हम देखें तो हर पार्टी ये चाहती है कि हम जो है हर राज्य में हमारी टीम मजबूत हो, हमारा बूथ मजबूत हो। चूंकि मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से हम जनसेवा से दूर हैं और राहुल जी का हमेशा यह मानना रहा है कि यदि कोई भी चुनाव में आपको विजय प्राप्त करनी है तो वहां का संगठन सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। अभी आपने देखा कि पचमढ़ी भी आए थे राहुल जी, हमारे सारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ मिले। दूसरी बात यह है कि जब हम 2023 का चुनाव हारे तो 23 का चुनाव हारने के 15 दिन के अंदर 2 नए हमारे युवा नेताओं को कांग्रेस की कमान दी गई। एक तरफ जीतू पटवारी जी, एक तरफ उमंग सिंघार जी। एक हमारे आदिवासी चेहरा है और एक हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको मौका दिया है। तो ये अपने आप में एक निचले दर्जे के कार्यकर्ता को सीधा संदेश है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अब किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। क्या किसी ने 10-15 साल पहले कल्पना करी थी कि जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? तो निगरानी का मतलब ये नहीं है, निगरानी उसको कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में होती है। नंबर 1, नंबर 2 जो पर्ची बनाकर भेजते हैं उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हमारे यहाँ निगरानी का मतलब ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना और मध्य प्रदेश की जो जनता जिसने बहुत बड़ा दिल कर कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जैसे इंदौर की मैं बात करूं, पार्षद जिताए, महापौर जिताए, सारे विधायक जिताए, देश में सबसे ज्यादा वोटों से सांसद जितवाया, प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री। अमित जी सवाल तो यही है ना कि जब आपके हाईकमान ने मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव कर दिया, 2 युवा चेहरे, एक आदिवासी समाज से, एक ओबीसी समाज से, वो 2 नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक सदन में कर रहे हैं, एक संगठन में नेतृत्व कर रहे हैं। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जब आपने उनको पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश में दे दिया, काम भी अच्छा कर रहे हैं बकौल आपके मुताबिक, फिर अब ये इस तरीके की एक बैठक करना, उस बैठक में संगठन सृजन की बात भी आ रही है या ये कहा जा रहा है कि बदलाव भी हो सकता है, ये आशंकाएं क्यों जन्म ले रही हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हर हफ्ते दिल्ली क्यों जाते हैं और कौन सा ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त करने जाते हैं? भाई हम तो विपक्षी दल हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि 2028 में जो 20 साल से मध्य प्रदेश में कुशासन चल रहा है, 2003 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो नौकरी की मांग करता है, आज वो पूछता है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि मेरे माँ बाप ने अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ पढ़ाने लिखाने में लगा दी और जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकला तो आज उसको जबलपुर में नौकरी क्यों नहीं मिलती, ग्वालियर में क्यों नहीं मिलती, भोपाल में क्यों नहीं मिलती? आज बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू देकर आज उसको हैदराबाद, बंबई, बेंगलोर, पुणे यहाँ क्यों जाना पड़ता है? इन सब बातों का जवाब जो है वो जनता मांग करती है, हमारे यहाँ के युवा मांग करते हैं। इन सारी मांगों को लेकर एक तय समय से हमारा संगठन चल रहा है, चाहे संसद की बात, चाहे हम विधानसभा की बात करें या सड़क की बात करें, दोनों नेताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत ही ऊर्जा के साथ काम कर रही है और निश्चित तौर पर 2028 में बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका संगठन मजबूती से काम कर रहा है। मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। रमेश जी 2 बातें हैं, दिल्ली में बैठक होना कोई नई बात नहीं है, बीजेपी में बैठक होती है, मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस भी करती है, पर उमंग सिंघार ने जो बात कही है, सवाल वहाँ से जन्म ले रहा है कि अलर्ट है, नज़र रखी जा रही है, संगठन पर वो फोकस किया जा रहा है। ये बात कह के क्या उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच कुछ कशमकश चल रही है? आप इसको किस वजह से, या फिर वास्तव में उमंग सिंघार जी इशारों में कोई बड़ी बात कह गए हैं? स्वाभाविक रूप से इसमें तो कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा है
हाईकमान को निगरानी रखनी चाहिए, वो निगरानी रख रहे हैं। और जैसा कि कहा भी है, दिल्ली में भी इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई हैं, 80 में भी बैठकें हुई हैं, 77 में भी हुई हैं, हमेशा बैठक हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। अब दूसरा जो उमंग सिंगारजी का जो आपने कहा, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है, ये उसमें उसकी प्रतिध्वनि है। अगर हम लंबे समय से भी देखें तो उमंग सिंगारजी की धारा बिल्कुल अलग है, जीतू पटवारी जी की धारा अलग है। उमंग सिंगारजी ने पहली बार कुछ कटाक्ष नहीं किए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी उनके इस तरह के वक्तव्य आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, क्योंकि मास बेस पार्टी में एक विशेषता होती है, उसमें कहीं एक सूत्र की अभाव कहीं ना कहीं कम रहता है, वो उसमें व्यक्ति रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उसी गुटबाजी की झलक है उमंग सिंगार जी का। और मैं समझता हूँ इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन अभी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर हाईकमान कुछ बड़ा निर्णय लेगी, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। जीतू पटवारी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने बहुत सही कहा है। मैं मंजरी जी से और समझ लेता हूँ। मंजरी जी, अमित जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, जो बातें कही जा रही वो तो पूरी तरीके से भाजपा पे लागू होती है। वहाँ पर जो है इस तरीके का कल्चर है, इस तरीके की बातें हैं कि दिल्ली से ही सारे निर्णय होते हैं, दिल्ली ही फैसले करती है और दिल्ली ही जो है निगरानी भी करती है। उनका इशारों में यही कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, तो इसलिए वहां तुलना ही नहीं की जा सकती है। कांग्रेस में ना तो अनुशासन है न लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनुशासनात्मक जो अनुशासन होना चाहिए पार्टी के अंदर, वो अनुशासन है, और दूसरा लोकतंत्र भी है। यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी वो भी का छोटे से छोटा राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जीतू पटवारी उमंग सिंघार को बता रहे हैं। वो तो हम सबको मालूम है कि जीतू पटवारी जी कैसे बने और उमंग सिंघार जी कैसे बने हैं, और फिर उमंग सिंघार जी क्यों जीतू पटवारी जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खुद ही इंगित करते हैं, खुद ही ये बात बयानबाजी में आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये गुटबाजी खुद ही उजागर होती है। और हमने कई बार देखा है कि पीसीसी के दफ्तर के कांच टूट जाते हैं, वहां से लोगों को अपमानित करके भगा दिया जाता है। महिलाओं को विशेष तौर से कहूंगी कि उनको कई बार अपमानित करके भगाया गया। तो ये जो पार्टी है पूरी तरह गुटबाजी में बटी हुई है, सिर्फ सत्ता की लोलुपता है, इसके अलावा कुछ नहीं, सत्ता की छटपटाहट के कारण। और देखिए अभी भी बात संगठन की कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो है कहीं वो मुद्दों पर चले जाते हैं, कहीं सरकार पर चले जाते हैं। जब संगठन की बात हो तो संगठन की करिए, जब मुद्दों की बात होगी तब मुद्दे की करेंगे, जब सरकार की बात होगी तो सरकार की करेंगे। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो विषय से भटकाने की कोशिश करते हैं। और यही पूरी कांग्रेस की आदत है कि वो भटकी हुई कांग्रेस है, अटकी हुई कांग्रेस है, और इसका कुछ नहीं हो सकता है। मैं पूछ लेता हूँ अमित जी, आपसे जब बात की जाती है तो आप उस मुद्दे, उस विषय से हटके जो है सरकार पे चले जाते हैं, भाजपा पे चले जाते हैं। बहुत सीधा सा जो है सवाल यही है कि दिल्ली की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक को लेके जो उमंग सिंघार ने जो बात कही है, बात वहाँ से शुरू होती है। तो जो बात है निगरानी वाली या नज़र रखी जा रही है या अलर्ट मोड पे है, इन शब्दों का इस्तेमाल करके संशय, संभावनाएं और आशंकाएं, ये तो उमंग सिंघार ने जो मीडिया के सामने कही हैं। दरअसल दिल्ली की बैठक में होने क्या वाला है? संगठन सृजन को लेकर बैठक है, तो संगठन सृजन हो ही रहा है। संगठन में और आपके सदन के नेता के बीच में कोई विवाद है, वो मामला है, या फिर पूरे जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो गुटों में बटी उनको लेकर मंथन होगा? क्या विषय क्या है और उमंग सिंघार जी ने उस विषय को क्यों डाइवर्ट कर दिया? मैं अब इसको और थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। जी, मेरे से ज्यादा मंजरी जी को समझाइए आप, वो बहुत अच्छे से समझना चाहती हैं। नहीं, सवाल आपने किया है इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। जी, आप बीएस टीवी के न्यूज एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, ठीक है। आप चैनल में रहते होंगे, दिन भर प्लानिंग होती होगी, तो आपके चैनल हेड जो होते होंगे वो भी मीटिंग रखते होंगे, इनपुट की भी मीटिंग रखते होंगे, न्यूज एंकर की भी मीटिंग रखते होंगे कि भाई कैसा चल रहा है कैसा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि चैनल हेड का भी मीटिंग नहीं लेते होंगे।
कि आप न्यूज अरे एंकर हैं, आप कभी समझे नहीं, रिपोर्टिंग ये करना। देखिए मीटिंग होती है, तो मीटिंग की ये बात सामान्य बाहर इस प्रक्रिया तरीके से है। नहीं कही जाती कि हाईकमान अलर्ट मोड पे है, मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर अलर्ट है, ये नहीं कहा जाता ना। ये कहा जाता है कि मीटिंग है दिल्ली में और हमारे संगठन की मीटिंग है। बीजेपी की यदि बीजेपी का यह मीटिंग होती है तो इतना ही बोला जाता या कुछ बोला ही नहीं जाता। लेकिन उमंग अगली सिंगार ने जो बार- खुल के बोला उसका आशय समझने की कोशिश की जा रही है। अगली बार मैं उमंग भाई को, जीतू भाई को कहूंगा कि कोई भी बयान देने से पहले आपसे एक बार राय ले लें, आपसे पूछ लें। नहीं, मुझसे नहीं पूछे, दूसरी बात, मुझसे ना पूछे, अपने ही हाईकमान, मुझसे क्यों पूछेंगे? मैं थोड़ा ना उनका हाईकमान नहीं हूं। आप, नहीं भाई आप बता रहे हैं ऐसा नहीं कहना था, ऐसा कहना चाहिए। मैं देखिए आप समझिए इस बात को, मध्य प्रदेश में 20 साल से लगभग, यदि 15 महीने की बात हटा दी जाए तो मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। और इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कोई कमियां हमें रही होंगी, इसलिए जनता ने हमको वो अवसर नहीं दिया जी। लेकिन बहुत समय बाद आप ऐसा देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कोई भी विंग हो, चाहे यूथ कांग्रेस, चाहे एनएसयूआई, चाहे महिला कांग्रेस, चाहे सेवा दल, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आज हमारे दोनों नेता ऊर्जावान नेता हैं। आज हमारे 1,22,000 कार्यकर्ताओं पर पूरे मध्य प्रदेश में प्रकरण दर्ज हैं। वो इसलिए दर्ज नहीं है कि हमने सरकार की आड़ती उतारी है, जनता के जो मुद्दे थे वो उठाए गए हैं। तो जब कोई भी संगठन आप चलाते हो तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, पूरे देश की विपक्ष की वो आवाज है। तो यदि उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा, यदि वो नजर रखे हुए हैं मध्य प्रदेश पे, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम होगा। कि जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करते हैं मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करते हैं? मैं अमित जी आपकी बात समझ गया। अब रमेश जी चूंकि निष्पक्ष है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बारीकी से समझाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है रमेश जी? ये तो संगठन में होता है और कुछ बेहतर होगा, तो इसमें उमंग सिंगार जी हो सकता है शब्दों का चयन गलत कर गए, पर उनका आशय ये नहीं रहा होगा, ये भी बात है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांग्रेस में थोड़ी कसावट भी आएगी और कहीं जो गुटबाजी के आधार पर लोग दाएं बाएं कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। और मुझे एक और बात लगती है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस किसी न किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश में अभियान चलाएगी 2028 के टारगेट करके। अब उमंग सिंगार जी चूँकि वनवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी हैं, तो स्वाभाविक रूप से कई बार भावनाओं का अतिरेक जो है वो विवेक के संतुलन को कम करके कई चीज़ें भीतर की निकल जाती हैं और ये ऐसा हमेशा उनके साथ होता रहा है, तो उसको उसी ढंग से लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कांग्रेस की इस बैठक के बाद कुछ ना कुछ कांग्रेस मजबूत होकर के ही निकलेगी और इस मामले में भाजपा को इस पर आलोचना करने के बजाय उनको अपनी आंतरिक और संगठनात्मक तैयारी करना होगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा से एक कदम आगे दिख रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुल मिलाकर इसको उमंग सिंगार जैसा आपने भी कहा कि वो भावावेश में जो है शब्दों का चयन हो सकता है कि ठीक नहीं रहा हो, उनका आशय तो ये नहीं रहा होगा, पर जिस तरीके का मध्य प्रदेश कांग्रेस में माहौल रहता है, हमने देखा है कि लगातार गुटबाजी, एक दूसरे के साथ कम दिखाई देना, तो और किसी भी एक मुद्दे पर कभी एक नेता का पहुंचना, फिर दूसरे बड़े नेता का पहुंचना, एक साथ ना पहुंचना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और ये सारी बातें दिल्ली तक जाती भी होंगी। पर मुझे जो लगता है, एक रमेश जी, हो सकता है कि कांग्रेस इस बात को लेकर संभावित हो, क्योंकि अब मध्य प्रदेश, जैसा कि अमित जी ने भी कहा कि बहुत संभावनाओं वाला मध्य प्रदेश है। यहाँ पर जैसा अमित जी कह रहे हैं कि सरकार बहुत सारे गलत फैसले ले रही है, उनका रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं और वो आंदोलन की तैयारी भी करते हैं। एक संभावनाओं के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जा रहा होगा, शायद इसीलिए जो है ये बैठक की गई और संगठन सृजन के माध्यम से। हालांकि मैं अमित जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बूथ लेवल पे आप इतने मजबूत हैं कि आपके बूथ एजेंट जो हैं वो बीजेपी से ज़्यादा है आपके बूथों पर। हमने पिछली डिबेट में ये आंकड़े बताए थे कि जब पिछली बार जब हमने डिबेट की थी, कांग्रेस के 64,000 से ज़्यादा बूथ एजेंट हैं और बीजेपी के 63,000 हैं, तो बूथ में तो आप आगे हैं। अब उस बूथ को कन्वर्ट कितना कर पाते बूथ एजेंट आपके वोट पे, ये बड़ा सवाल होगा। पर हमने इस पर पूरी चर्चा की, अमित जी ने अपनी बात रखी। अमित जी का यही कहना है कि एक सामान्य बैठक है, संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में बैठक है। मंजरी जी ने अपनी तरफ से बताया कि किस तरीके से झटपटाहट है, सत्ता की छटपटाहट जो है, और असली नकली, बहुत सारी बातें कही। रमेश जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से उसे परिभाषित किया कि ये एक सामान्य वो भी हो सकता है संगठन को मजबूत करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।
कल हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप तीनों अतिथियों का भी नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार।